हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है रात का टाइम और बस मैं भी आराम करूंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग है, हम लोग निकल गए थे मार्केट। तो अभी हो रहा है गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत इतना बारिश है कि सड़क पर पानी आ चुका है। पूरा कंटिन्यू रात भर से पानी गिर रहा है। देखिए आप लोग, कितना बारिश हो रहा है यहाँ पे। मुझे लेना था, थोड़ा सा शॉपिंग करना था। तो उसके बाद शॉपिंग करने के बाद फिर हम जाएंगे घर पे। और अभी पितृपक्ष स्टार्ट हो गए हैं, तो पितृपक्ष में सुबह सुबह भोग लगाना पड़ता है। तो वही लाइफ 15 दिन उसी में बिजी रहेगी। तो बस अभी भोग थाली बनाऊंगी मैं, तो आप लोग बने रहना, ब्लॉग में देखना। तो बस मौसम बड़ा अच्छा था, हम लोग थोड़ा सा गए थे, सामान भी लेना था और निकल गए थे घूमने। तो बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ही पानी गिरने लगा था और अभी 6:30 बज रहे थे मॉर्निंग के। तो मैं उठ गई थी और मैं हेयर वॉश करके आई थी और मैं बना रही हूँ यहाँ पे पितृपक्ष का ही भोग बना रही हूँ। तो जब पितृपक्ष चलते हैं तो इसमें कद्दू, लौकी, गिलकी, यही सब सब्जी बनती है, वो भी बिना लहसुन प्याज की। तो मैं लौकी को छील रही थी और लौकी कट करूँगी मैं। तो टॉवल इसलिए मैंने बांध लिया था क्योंकि पानी बाहर गिरता और मुझे सर्दी होने का डर था, क्योंकि आज मेड भी नहीं आई थी। तो मुझे पूरा वॉश किया था मैंने, बर्तन भी। तो बारिश इतना था कि मैं पूरी ही गीली हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा सर्दी और ठंडक हो चुकी है। तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि लौकी मैंने छील ली है, उड़द की दाल भिगो के रखी थी रात में मैंने। तो बस अभी फटाफट से मैं लौकी को कट कर दूंगी और फिर मैं इसको छोंक दूंगी। बिना लहसुन प्याज का आज पूरा खाना बनेगा हमारे यहाँ। तो जो उड़द की दाल अभी गलाई है और उसको मैंने वॉश करके रख लिया था, तो यहाँ पे उसकी मैं पकौड़ी तोड़ दूंगी, क्योंकि उड़द दाल का कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर बनाया जाता है। तो यहाँ लौकी कट चुकी है और अब फ्राई करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले ले लिए थे, हरी मिर्ची ले ली है और हींग, जीरा, राई डाल के तड़का दे दूंगी लौकी में। तो यहाँ पे मैंने राई, जीरा, हींग से तड़का दे दिया और मस्टर्ड ऑयल डाला है। तो मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर तड़का देके सिर्फ हल्दी डालूंगी और नमक डालूंगी। तो यहाँ पे मेरी ये सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बन जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें बनानी है मेरे को, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आज। तो देखिए यहाँ पे लौकी को जला दिया था अच्छे तरीके से और दूसरी कढ़ाई भी मैंने ले ली है। उसमें मैं बनाऊंगी आटा का हलवा और थोड़ी सी पंजीरी। आटा को मैं साथ में ही भूंज लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है तो कोई खाने के लिए ही एग्री नहीं होता है इतना। तो बस यहाँ पे सिंपल सा ही मैं हलवा बनाऊंगी और पंजीरी बना लूँगी, क्योंकि पूर्णिमा थी और पूर्णिमा से अमावस्या तक श्राद्ध स्टार्ट रहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो उड़द दाल वॉश की थी, तो सबसे पहले मैंने डाल दिया था इसमें ऑयल। ऑयल इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारा जार ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उड़द दाल जो होती है थोड़ा सा टाइट रहती है, पीसने में दिक्कत करती है। और जार में ही सारे मसाले डाल दिए थे। सौंफ डालना ज़रूरी था, जीरा डाला था और ये दाल डाल दी थी, क्योंकि मॉर्निंग का ही टाइम था और इतना टाइम नहीं था कि प्रॉपर पूरा बना पाऊँ मैं।
तो बस इसको ही जल्दी से थोड़ी सी दाल पीसी थी और उसी के मैंने पकौड़े बना लिए थे, तो जो भोग में हमारे लग जाएंगे। तो बस अभी हम दाल को पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से दाल को पीस लूँगी, थोड़ा बारीक। और जब हम जार में दाल पीसते हैं तो इतना नहीं प्रॉब्लम होता, वो फिट भी जाती है आसानी से। तो फिर भी नहीं पीस रही थी तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लिया था। तो यहाँ पे पिस गई है मेरी दाल। और अब सब्जी को मैं दूसरी तरफ गैस पे चढ़ा दूंगी और आटा लगाकर आटे का भोग बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें आटा डाल दिया था। थोड़ा सा डाल दूँगी घी, और घी जब तक थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, फिर बाद में जब हलवा बन जाएगा तो ऊपर से डाल दूँगी। और ये जो पूर्णिमा से स्टार्ट होते हैं तो मैं पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ती हूँ, तो उसी के लिए मैं ये पंजीरी का प्रसाद बना रही हूँ। और वही आटा सेम प्रोसीजर रहता है, तो वैसे भुन जाएगा और उसमें मैं पानी और शक्कर डाल के हलवा बना दूँगी उसका। क्योंकि हमारे जो श्राद्ध रहता है वो दूसरे दिन श्राद्ध ही हो जाता है, तो उसमें भी खीर वगैरह बनेगी, तो फिर अलग चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा हलवा बना दिया मैंने, और अच्छे से आटा को पहले हम भून लेंगे। तो ये देखिए जितना भी आटा था उसमें जो भी गुठलियाँ पड़ रही थी घी डालने के बाद, तो वो मैंने अच्छी तरीके से मिला दिया। और यही मेन इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है कि जो गेहूं का आटा रहता है उसको हमको अच्छी तरीके से भूनना है। अगर आटा ही अच्छी तरीके से नहीं भुनेगा तो हलवा इसका बिल्कुल अच्छे से नहीं बनेगा। तो फटाफट से मैंने ये हलवा बना दिया था। Dawn paints
whisper truths as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature. मैंने इसमें डाल दिया था पानी, थोड़ा सा, फिर शक्कर डाला था और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल के उसको अच्छी तरीके से चला देंगे, तब बिल्कुल घी से कढ़ाई ना छूट जाए। फिर इसी कढ़ाई में मैं बनाऊंगी पूरियाँ, फ्राई कर लूँगी। तो देखिए हलवा बना है इधर, और पंजीरी के लिए मैंने आटा जो निकाला था उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल के रख दी थी मैंने। तो ये 2-3 चीज़ें मेरी बन चुकी हैं। अब आटा लगा के पूरियाँ तैयार करूँगी मैं। आटा में डाल दिया था थोड़ा सा नमक लगाने के लिए। और अब हम कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल, पूरी फ्राई करने के लिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, जो ज़्यादा ले लेंगे भर के तो पूरा मतलब वो बेकार हो जाता है, यूज़ नहीं होता। और इसमें मैंने जो आटा निकाल के अलग से रखा था बहुत ज़्यादा गर्म था, इसमें मैंने शक्कर डाल के मिला के इसको रख दिया था अलग ही। क्योंकि ग्रहण भी था, बहुत कुछ था, सब चीज़ों में तुलसी के पत्ते रखना थे। और सूतक लग चुका, मेरा जो खाना बन रहा था तब कुछ नहीं था, बाद में सूतक लग जाएगा तो वो सब चीज़ें करके भी रखना है। तो बस बीच बीच में सब्जी भी चलाते जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने दूध भी ले लिया उनसे। और अब यहाँ मैं आटा लगा लिया था और पूरी बनाकर इसकी फ्राई कर लूँगी। और जो पितृपक्ष में जो पूरी बनती है वो 6 बनाई जाती हैं, क्योंकि एक गाय का रहता है, एक पक्षी का रहता है और एक कुत्ते का रहता है। तो ऐसे 3 भोग के वो निकलते हैं। तो बस सबसे पहले भोग के लिए पूरी बना देती हूँ, फिर छोटी छोटी सी पूरी है जिसको हमारे आठवाई बोला जाता है, वो बना कर तैयार कर लूँगी। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग मेरा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अच्छे से एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Echo